बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लास 9th। डेट है आज 19 जून 2020। तो एनर्जी, ये जो एनर्जी है इसी से तमाम लाइफ प्रोसेसेस यहाँ पे होती हैं और लाइफ एग्जिस्ट होती है। अगर हम देख लेंगे तो एनर्जी जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। अगर ये प्लांट्स को हम देख लेंगे तो ये सोलर एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, it is converted into chemical energy, and this chemical energy is used then by plants for its photosynthesis. इसी तरह जो कोई भी फूड एनिमल्स खाते हैं वो चेंज हो जाता है। यहाँ अगर हम व्हीकल्स की बात करते हैं, गाड़ियों की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो एनर्जी मौजूद होती है डिफरेंट फ्यूल्स में वो चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और ओवरऑल जो एनर्जी है ये कांस्टेंट रहती है। यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, बट इट डज नॉट वैनिश, ख़त्म नहीं होती है। एक फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कोई भी रिएक्शन देख लीजिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लीजिए और उसके मोड ऑफ फीडिंग न्यूट्रिशन देख लीजिए, और उसमें देख लीजिए कि कौन सी ग़िज़ा वो लेता है, उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल एनर्जी जो उसमें एनर्जी मौजूद होती है वहाँ रिएक्शन हो जाती है, फिर वो चेंज होता है इनटू अनदर सब्सटेंस। बट द ओवरऑल लास्ट में हम देख लेते हैं कि ये जो एनर्जी है ये ख़त्म नहीं हो जाती है, बट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, from one form to another form. When one form of energy transforms into another form of energy, the total energy remains कांस्टेंट। जब एक फॉर्म एनर्जी चेंज होती है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो एक फॉर्म एनर्जी, एक किस्म की एनर्जी दूसरे किस्म में तब्दील हो जाता है एनर्जी, इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ conservation of energy, law of conservation of energy। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये स्टेट करता है कि एक किस्म की एनर्जी दूसरे किस्म एनर्जी में तब्दील होती है, जो कि जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, वो ख़त्म नहीं हो जाती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
अब हम कंसिडर एन ऑब्जेक्ट। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट जिसका मास m है। लेट्स कंसिडर एन ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और हम इसको एक हाइट पे लेते हैं। वी आर पिकिंग अप, वी आर रेजिंग दिस ऑब्जेक्ट एट हाइट h। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, mgh। दिस विल बी इट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने इसको रेज किया है तो इसकी टोटल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, जिस जी इज द ग्रेविटी। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि अभी ये it is at a fixed position, it is having an energy that is potential energy, it is having an energy potential energy। और अभी हमने इसको ड्रॉप नहीं किया है, ये मूव नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एट दिस जंक्चर एट दिस पॉइंट विल बी ज़ीरो। जब हम इसको नीचे छोड़ देंगे, जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 ऑफ mv² होगा। इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसका मास। और क्या होगा कि जब इसकी वेलोसिटी जब ये नीचे की तरफ आ जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 ऑफ mv² होगा। जितना ये नीचे चला जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हर पॉइंट पे कम होता जाएगा। जितना वो कम होता जाएगा इतना इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। इट इज काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। और जब हाइट ज़ीरो हो जाएगी उस वक़्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई है होगी और काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ mv² होगा, ये बढ़ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जितनी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी उतनी उतनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। दैट मीन्स ओवरऑल जब हम देख लेंगे तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे एट द टॉप पॉइंट when it was having potential energy equal to mgh, तो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त ज़ीरो थी। और जो जो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ गया काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई। और जब डिस्टेंस ये जो हाइट है ज़ीरो तक पहुंच गई उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी कम थी, ज़ीरो थी। तो ओवरऑल हम कहेंगे जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। mgh प्लस 1/2 ऑफ mv² इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। और जितनी जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई उतनी उतना पोटेंशियल एनर्जी कम होता गया। दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट
potential energy was changing into kinetic energy. At every point, potential energy was changing into kinetic energy. और ओवरऑल कांस्टेंट ओवरऑल जो these energies हैं इस ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट है. पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो हम कहेंगे द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी always remains constant, always remains constant. So this is law of here we can prove law of conservation of energy, law of conservation of energy. Here we can prove law of conservation of energy, that is potential energy plus kinetic energy remains constant, although one form of energy changes into another form of energy, but it does not get vanish. ये ख़त्म नहीं होता है बल्कि एक किस्म की एनर्जी दूसरे किस्म में तब्दील होती जाती है. काइनेटिक एनर्जी कम होती काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है. That is one form of energy changes into another form of energy, and overall energy remains constant. This is law of conservation of energy. दूसरा टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क. एक बच्चा है, सपोज ए इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 meters in 5 seconds. और दूसरा बच्चा है बी, ये कवर करता है यही 10 meters in 7 seconds. in 7 seconds. तो वर्क डन कितना है? वर्क डन इज 10 meters in both these by both these children. ये 7 सेकंड में करता है और ये 5 सेकंड में करता है. इसी तरह यहाँ से हमें पता चलता है कि जो जितना ताकतवर होगा वो उतना ज़्यादा काम करेगा, कम टाइम में काम करेगा बनस्बत दूसरे बच्चे से या दूसरे कमज़ोर इंसान से. वो भी उतना ही काम करेगा, बट इट विल टेक मोर टाइम. हमारे पास व्हीकल्स होते हैं, कार्स और मोटरसाइकिल्स. एक गाड़ी भी 20 किलोमीटर निकालती है और दूसरी गाड़ी भी 20 किलोमीटर निकालती है. दिस मोटरसाइकिल टेक्स सपोज 1/2 ऑफ आवर 30 minutes और इसको 1 घंटा लगता है 1 hour. मोटरसाइकिल को आधा घंटा लगता है और कार्स को 1 घंटा लगता है वही सफ़र तय करने में. तो वर्क डन सेम है, वर्क डन 20 किलोमीटर, W इक्वल टू 20 किलोमीटर. एंड बट स्पीड जो है, स्पीड मुख्तलिफ है. डेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पावर, कि कितनी पावर है किसी व्हीकल में, कितना पावर एक व्हीकल के पास है. जिसके पास जितना पावर होगा उतना ही ज़्यादा वो चलेगी और इतने ही कम वक्त में वो डिस्टेंस निकालेगी. तो इससे हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी शिद्दत से कोई काम करेगा उसे हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर मेजर्स the speed of work done, the speed of work done. पावर मेजर करता है स्पीड ऑफ वर्क डन को. हाउ फास्ट or slow work is done.
work is done. So power is defined as the rate of power is defined as the rate of doing work. रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हमारे पास एक एजेंट है, डज वर्क, कोई भी एजेंट, ये गाड़ी भी हो सकती, कोई भी हो सकता है, और ये काम करता है, वर्क डन, डज वर्क डब्ल्यू इन टाइम टी, इन टाइम टी, देन पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो इस वक्त पावर कितना होगा, काम किया कितना किया है और कितने वक्त में किया। यूनिट ऑफ पावर इज watt, represented by W. In honor of James Watt, in honor of James Watt। तो पावर का जो सिंबल है वो है W, that is watt, and we represent it by W। 1 watt, 1 watt is the work done in 1 second, या यूं हम कहेंगे power is 1 watt when the rate of doing work is 1 joule per second। पावर क्या है, एक पावर इज 1 वाट, पावर 1 वाट के बराबर होता है। देन विन द रेट ऑफ वर्क डूइंग वर्क, जब हम 1 जूल पर सेकंड वर्क करते हैं। तो वर्क डन का जो सिंबल है दैट इज जूल, वी रिप्रेजेंटेड बाय जूल। सो ओवरऑल पावर 1 वाट कंजप्शन होता है जब हम वर्क डन कितना करते हैं, 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। तो हम कहेंगे 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर सेकंड। तो ये ओवरऑल पावर कहलाता है। लेकिन जो इसको हम किलो वाट पे भी लेते हैं। ये जो वाट है ये कम छोटा सा यूनिट है, बट इन हायर कमर्शियल्स जब हमें ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो हम किलो वाट से लेते हैं। 1 किलो वाट, 1 किलो वाट। वन किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट्स। तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू
1000 जूल पर सेकंड। तो ये हायर यूनिट ऑफ पावर है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट्स, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 joules per second. This is the unit of power. It's a unit of power. तो पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू 1 वाट when the rate of doing work is 1 joule per second. Thank you.